सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्लास को ले रहे हैं। ये क्लास कल होनी थी, लेकिन जो हमारे यहाँ कार्यक्रम मैनेज करते हैं उनको भ्रम हो गया। उस भ्रम की वजह से ये कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल शिव संवाद की क्लास हो गई। आज उसकी जगह हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्लास ले रहे हैं। आगे से ये त्रुटि ना हो, इस तरह के निर्देश हमने दे दिए हैं। बृहस्पतिवार को ब्रह्मास्मि क्रिया योग और शनिवार को ब्रह्मास्मि क्रिया योग होगा। शेष दिन के लिए सूचनाएं आपको दी जाएंगी। आप अपनी स्वतंत्रता से बाकी कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। हमने जैसा कि पूर्व के अपने वक्तव्यों में बताया कुंडलिनी जागरण में कि मणिपुर चक्र में जीवनी ऊर्जा प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस शरीर के लिए एक वरदान रूप में है, और मूलाधार चक्र में एक सर्पाकार कुंडली होती है जो 3.5 चक्र को लगाती है। उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा ईश्वर ने हमें पुरस्कार रूप में दिया है आपातकाल के लिए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पर वार्ता पूरी हो चुकी है। आज हम लोग विशुद्ध चक्र पर बात करेंगे। विशुद्ध चक्र से तात्पर्य यह है कि ये कॉलर बोन के बीच में जो गड्ढा है, जिसे हम टेटुआ कहते हैं देसी भाषा में, इस टेटुए में एक चक्र है जो कि पीछे के थायराइड ग्लैंड तक इस पूरे क्षेत्र को कवर करता है। इसको हम लोग विशुद्ध चक्र कहते हैं। ये धड़, शरीर के 2 अंग हैं, सर और धड़। ये धड़ अंग का सबसे ऊपर का चक्र है। 5 चक्र इस तरह से हो जाते हैं। तो विशुद्ध चक्र जो है ये अनाहत चक्र, हृदय स्थल के चक्र के ऊपर का चक्र है। इसे नीलकंठ चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने जब हलाहल विष को पिया तो अपने विशुद्ध चक्र पर ही उस विष को रोक लिया था, उसको नीचे उतरने नहीं दिया था। इसीलिए उस हलाहल विष के कारण उनकी गर्दन नीले रंग की हो गई, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। आज थायराइड की जो प्रॉब्लम है ये विशुद्ध चक्र के दूषित होने के कारण। एक बहुत गंभीर विषय रखना चाह रहा हूं। शरीर में आप देखिए, एलोपैथी दवा जो जीवन रक्षक औषधि के रूप में बताई जाती हैं, जो सामान्य एलोपैथी दवा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जीवन रक्षक, उसमें सीधा सीधा हमारे चक्रों पर हमला किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी दवा हो जिस दवा को खाने से आपकी आंतों पर प्रेशर ना पड़ता हो, मतलब कि आपके मूलाधार चक्र पर आक्रमण ना होता हो, और फिर बाद को कह दिया जाता है कि आप गैस्ट्रोएंटाइटिस के पेशेंट हैं। इसी तरह प्रजनन क्षेत्र, आजकल चाहे वो आयोडीन युक्त नमक हो, चाहे मैदा हो, चाहे समुद्री नमक हो, या इस तरह की दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाला कोई भी रसायन हो, जिसे भोजन के साथ अनिवार्य रूप से दिन में 3 बार 4 बार हम लोग ले रहे हैं,
ये सारे के सारे भोजन के साथ अनिवार्य रूप में लेने वाले रसायन हमारे स्वादिष्ठान चक्र, प्रजनन क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, जिसकी तरह तरह की समस्याएं मनुष्य को जीवन में झेलनी पड़ती हैं, और फिर उसके लिए औषधि बेचने का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके बाद जीवनी ऊर्जा, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, ये दो इस समय की सबसे बड़ी समस्या आज के समाज की है। और इन दोनों ही समस्या का मूल कारण जो है वो है मणिपुर चक्र का दूषित हो जाना, जिसे योजनाबद्ध तरीके से एलोपैथी दवाइयों के आक्रमण से दूषित किया जा रहा है और आपकी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति को पंगु बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आइए अनाहत चक्र। यहां पर 3 अंग प्रभावित होते हैं। पहला तो हृदय स्थान, और इस हृदय स्थान के एक तरफ लीवर है और दूसरी तरफ पैंक्रियाज है। एलोपैथी की सभी दवाइयां जो आपको लंबे समय तक खाने की सलाह दी जाती हैं, वह आपके हृदय, पैंक्रियाज और लीवर, इन तीनों को दूषित करने का कार्य करती है। और अब जो आधुनिक खोज है उसमें थायराइड ग्लैंड को खराब करने के लिए जो एलोपैथी की दवाइयों में एक सॉल्ट मिलाया जाता है, आयोडीन नहीं, आयोडाइज्ड, ये आपके थायराइड ग्लैंड, विशुद्ध चक्र पर आक्रमण है। इस तरह आप अपने शरीर को देखिए तो हम लोग इन कुंडलनी चक्रों को महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारे पूर्वजों की खोज है। पैतृक संपत्ति पर आदमी की रुचि वैसे ही कम रहती है, पैतृक ज्ञानों पर। लेकिन जो लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, वह लोग इन्हीं चक्रों पर हमला कर रहे हैं। फिर चाहे वह मूलाधार चक्र हो, स्वादिष्ठान चक्र हो, मणिपुर चक्र हो, अनाहत चक्र हो, विशुद्ध चक्र हो, कोई भी चक्र हो, इसी पर अटैक हो रहा है। इस चीज को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन हम समझ लेंगे कि ये एलोपैथी दवाइयां हमारे लिए कितनी घातक है। यहां तक मेरे संवाद में किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो समझ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ा जाए। गुरुजी, चंद स्पष्ट जी, बलजीत बोल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मन का स्थान कहाँ होता है? व्यक्ति कहता है कि मस्तिष्क से नहीं, मन से सोचिए, मन से नहीं, बुद्धि से सोचिए। मन कहाँ रहता है व्यक्ति का, क्या होता है ये नहीं किस समझ। व्यक्ति ने आपसे कहा है? नहीं, कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मैं कह रहा हूँ। अब मूर्खों का साहित्य पढ़ेंगे तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न दिमाग में उपजेगा। अभी चक्रों की बात हो रही है, इस पर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, विषय से अलग हट के प्रश्न मत करिए। जी, तो आपने जो कहा कि दूषित हो जाता है, तो हमारा मणिपुर चक्र कैसे दूषित, कौन से उससे दूषित होता है? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। कह रहा हूँ गुरु जी, जैसे आपने बताया मूलाधार ऐसे दूषित होता है, स्वादिष्ठान दूषित होता है, मणिपुर चक्र के दूषित होने का मूल कारण क्या है, खान पान में या दवाओं में? आपको कोई भी चीज जो आपके मस्तिष्क के अंदर आप में जीवनी शक्ति को प्रोत्साहित करने से मना करती है, वह सारी औषधियां, खासतौर से डिप्रेशन से संबंधित जितनी भी औषधियां हैं, ये सारी की सारी अवसाद से संबंधित औषधियां, अनिद्रा की औषधियां
व्यक्ति के अंदर एंजाइटी है, उसके लिए जो दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां आपके मणिपुर चक्र को दूषित करती हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। गुरुजी, जब ये एलोपैथी दवाइयाँ नुकसान नाम करती हैं, बताइए, पहले नाम बताइए। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। बताइए। गुरुजी, जब ये एलोपैथी दवाइयाँ हमारे चक्र को दूषित करती हैं, तो हमें उसका इंस्टेंट फायदा क्यों लगता है? हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये दवाई हमको फायदा कर रही है? इसके 3 कारण। पहला कारण तो ये है कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह पतन की ओर जाना पसंद करता है। जो चीज खराब है, गंदी है, दूषित है, उसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण सहज होता है। लेकिन जब आप साधना करते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना चिकित्सा करते हैं, या भारतीय परंपरागत पद्धति से अपनी चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जिसे कहा जाता है, तब आपका आकर्षण इस तरह के तत्कालीन लाभ प्रदान करने वाली दवाइयों के प्रति नहीं होता है। ये दवाइयां हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, उसको कंट्रोल करती हैं और हमको इमीडिएट रिलीफ महसूस होती है। लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेन के अंदर जो हार्मोन रिलीज करने का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को अगर अचानक रोक दिया जाएगा, या वो प्रोसेस अपनी जगह बार बार हो रहा है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, इस तरह का अगर कुछ किया जाएगा तो हमें तत्काल लाभ दिखाई देगा, लेकिन वह तत्काल का लाभ हमारे लिए स्थायी क्षति का कारण हो सकता है। लाभ और हानि का मानक क्या है? अनुभूति। आदमी को गोली लग जाती है, बहुत पीड़ा होती है, उसे मार्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। उस मार्फिन के इंजेक्शन से क्या होता है? वो नशे में चला जाता है। ना उसकी गोली निकलती है, ना उसकी पीड़ा कम होती है, लेकिन उसके मस्तिष्क को जो पीड़ा का संकेत जा रहा है, वह संकेत अवरुद्ध कर दिया जाता है मार्फिन के इंजेक्शन के द्वारा। इसी तरह एलोपैथी दवाइयां शरीर के कष्ट के मूल कारण को ठीक नहीं करती हैं, बल्कि उस कष्ट के वजह से मस्तिष्क को जो सिग्नल जा रहे होते हैं, उन सिग्नलों को रोक देती हैं, जिससे व्यक्ति को तत्काल आराम महसूस होता है, लेकिन वास्तव में वो क्षतिकारक है। इसलिए हमें एलोपैथी दवाइयां तत्काल लाभ जैसा प्रतीत होती हैं, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम जो होते हैं, ये हमारे ऑर्गन फेल्योर का कारण बनते हैं। समझ में आ गया? जी गुरुजी, इसका मतलब है कि ये भी हमारे संस्कार से ही प्रभावित है? नहीं, संस्कार से प्रभावित इसलिए नहीं है कि हम परिवेश में चीजों का उपयोग करते हैं। अभी ग्रामीण अंचलों में आप भ्रमण करें तो वहां पर आदमी को अगर गैस की प्रॉब्लम है तो आदमी कहता है अजवाइन फाँक लो, मेथी का पानी पी लो, अपना देसी परंपरागत दवाई का सेवन करना पसंद करता है। और यही अगर गैस की प्रॉब्लम शहर में किसी को है तो वो दवाई का नाम नहीं जानता है, वो दवाई की दुकान पे जाता है और उससे कहते भैया बहुत गैस बन रही, कोई दवाई दे दो, तो एक आईसी लॉक दे देता है और वो उसे खा लेता है। तो हमने चीजों में कारण समझने की जगह तत्कालिक समाधान पाने की जो चेष्टा की, यही हमारे शरीर के सर्वनाश का कारण है। ठीक है जी गुरुजी। अब अनाहत चक्र। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। संजय बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं इंदौर से। गुरुजी, जो वृक्क दोष में जो दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथी में, उनसे कौन सा वाला चक्र दूषित होता है?
वृक्क दोष में जो। देखिए, अगर व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम से बचना हो तो इसके लिए भारतीय नस्ल के गौवंश का डिस्टिलाइज्ड गौमूत्र 1/4 कप शहद के साथ लेने से किडनी रिवाइव कर जाती है। लेकिन अगर डैमेज, अब कितनी डैमेज है, क्या डैमेज है, ये पता करना पड़ेगा। GFR 7 है गुरुजी, GFR 7। लेकिन एलोपैथी दवाइयों में क्या है कि इनको यदि लंबे समय पर तक लिया जाता है तो ये आपको सीधे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाती है। तो इसमें कौन कौन सी दवाई ली जा रही है, उसमें कौन सा सॉल्ट है, ये सब किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी पड़ेगी। लेकिन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और साथ में मर्म चिकित्सा, इसके द्वारा किडनी रिवाइव करने का प्रयास करें तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। और आवश्यकता अनुसार गौमूत्र शहद के साथ लेने से किडनी ठीक हो जाती है। हमारे यहाँ गौ सेवा आयोग में एक सज्जन थे, संयुक्त सचिव के पद पे, उनकी एक किडनी हटा दी गई थी, दूसरी किडनी 30% काम कर रही थी। एक IAS अधिकारी थे, राजीव गुप्ता जी, उन्होंने उन्हें गौमूत्र के साथ शहद लेने का सुझाव दिया और आपको ये ताज्जुब होगा कि पिछले 25 सालों से वो 30% किडनी पर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और पछताते हैं कि वो एक किडनी मैंने जल्दबाजी में क्यों निकलवा दी। अगर उसे ना निकलवाया होता तो हो सकता है कि ये गौमूत्र और शहद से मेरी वो भी किडनी रिवाइव कर गई होती। तो इस तरह के चमत्कार देखे जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि हमें एलोपैथी औषधि लेते समय सदैव ये विचार करके लेना चाहिए कि ये हमारे किसी ना किसी चक्र को प्रभावित करेगी ही, निश्चित करेगी। विशुद्ध चक्र जो थायराइड के ऊपर टेटुआ के पास, टेटुआ में है, दोनों कॉलर बोन के बीच के गड्ढे में, ये विशुद्ध चक्र जो है ये वाणी चक्र, वाणी सिद्धि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस विशुद्ध चक्र का बीजाक्षर मंत्र है हम, हा और ऊपर बिंदी जो आधा माँ का सूचक है। तो हम इसका बीजाक्षर मंत्र है। इस चक्र को यदि एक्टिव कर दिया जाए, जागृत कर लिया जाए, जीवनी शक्ति का प्रवाह इस चक्र तक कर लिया जाए तो व्यक्ति में वाक सिद्धि पैदा हो जाती है। मतलब उसके 3 असर पड़ते हैं। पहला, जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो जो भी उस आवाज को सुनता है वो उसे सुनना पसंद करता है। राजीव दीक्षित जी जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, इनका यही विशुद्ध चक्र ही जागृत करवाया था मैंने साधना द्वारा, जिससे राजीव दीक्षित की आवाज, उनकी वाणी को सुनना लोग पसंद करने लगे थे। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वह यदि सिद्धांतिक रूप से कोई बात गलत कह भी देता है तो प्रकृति वाक सिद्धि के कारण उस गलत सिद्धांत को भी सही करने का पूरा प्रयास शुरू कर देती है। तीसरा, वाक सिद्धि का क्या होता है कि जिसकी वाक सिद्धि हो जाती है वो भविष्य के किसी भी कालखंड को अपनी वाणी की ऊर्जा से बदलने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। विशुद्ध चक्र के
जागृत होने के ये 3 लाभ होते हैं। जिनको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है उन्हें तत्काल समुद्रिक नमक बंद कर देना चाहिए और आयोडीन विहीन लाहौरी नमक, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक हमारे थायराइड ग्लैंड को खराब करता है। और जिनका थायराइड ग्लैंड दूषित है उनका विशुद्ध चक्र जागृत नहीं होता है। इसलिए अगर आप विशुद्ध चक्र जागृत करने की कामना रखते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू करिए, ये अच्छा रहेगा। ये विशुद्ध चक्र पर सारी नसें आकर यहाँ जुड़ने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से फिर बस मस्तिष्क तक संबंध रखता है। इसलिए यहाँ पर नाड़ियों का जो योग है, जो समूह बनता है, वो विशुद्ध चक्र पर 16 अलग अलग योग नाड़ियों का समूह बनता है। यह 16 योग नाड़ियों को जो चार्ट में प्रस्तुत किया जाता है वो कहा जाता है कि एक बैगनी रंग का कमल का पुष्प जिसमें 16 दल हैं, 16 पत्ते हैं, इस तरह का ये स्थान यौगिक आचार्य बताते हैं। यह चक्र नीले रंग का है, आकाश तत्व प्रधान है और इस चक्र के जागृत हो जाने के बाद आकाशवाणी मतलब ईश्वर के निर्देश सुनने का सामर्थ्य व्यक्ति में प्राप्त हो जाता है। जो लोग कालगमन सिद्धि करना चाहते हैं उनको भी कालगमन सिद्धि की प्रथम शुरुआत के लिए विशुद्ध चक्र को जागृत करना परम आवश्यक होता है। इसके बिना कालगमन सिद्धि नहीं की जा सकती। इस विशुद्ध चक्र के जो देवता हैं वह भगवान शिव ही हैं। कैलाश पर्वत, अनहद स्थल, इसके ऊपर के चक्रों के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। तो विशुद्ध चक्र के भी देवता काल पुरुष रूप में भगवान शिव हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं और अनंत ज्ञानी हैं। इसलिए विशुद्ध चक्र जागृत करने वाले व्यक्ति को तीनों कालों को जानने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके अंदर प्राकृतिक रूप से बहुत सा अनुभवगत ज्ञान उसे प्राप्त होता है। जिनको विशुद्ध चक्र जागृत करने की इच्छा है वो यदि अपना साधना कर रहे हैं और अगर उसमें विशुद्ध चक्र जागरण में अवरोध आ रहा है तो उन्हें माल कौश राग को सुनना चाहिए। ये विशुद्ध चक्र को जागृत करने में काफी सहायक होता है। इस माल कौश राग को जब आप सुने तो जो गाने वाला कलाकार है उसके स्वर में अपना स्वर मिला करके उसके साथ उसी क्रम में गाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विशुद्ध चक्र में स्पंदन शुरू हो जाता है। और ये जो स्पंदन होता है ये विशुद्ध चक्र को जागृत करने में बहुत सहायक होता है। ये राग सूर्यास्त होने के बाद
48 मिनट के अंदर कभी भी सुना जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति विशुद्ध चक्र की साधना करना चाहते हैं उन्हें सूर्यास्त होने के बाद 48 मिनट के अंदर इस राग का अभ्यास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीवनी ऊर्जा अगर अधोगामी है तो स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की तरफ उस ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। और अगर आपने काम को ऊर्जा में बदल दिया, अपनी जीवनी ऊर्जा को काम ऊर्जा से शक्ति देनी शुरू कर दी, तो जीवनी ऊर्जा अधोगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो ये नाभि से नीचे की तरफ प्रवाहित होने की जगह ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी और ये अनाहत चक्र को जागृत करेगी, फिर विशुद्ध चक्र को जागृत करेगी। लेकिन योग की मर्यादा के अंतर्गत जीवनी ऊर्जा अगर विशुद्ध चक्र तक आती है, जागृत करती है और व्यक्ति अभ्यास छोड़ देता है, तो फिर यह जीवनी ऊर्जा यहां से वापस नाभि स्थल की तरफ जानी शुरू हो जाती है, जो राजीव दीक्षित जी के भी साथ हुआ। उन्होंने विशुद्ध चक्र जागृत किया। फिर एक तथाकथित विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य हैं जो भगवा कपड़ा पहन के धंधा करते हैं, उनके साथ वो जुड़ गए और अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने विशुद्ध चक्र साधना छोड़, और कालांतर में वह जो प्राणवायु का संवाहन उनके गले तक होता था, उनके विशुद्ध चक्र की सक्रियता के लिए उस ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आने लगी और वो अधोगामी हो गई। और जो उनके साथ घटा वो पूरी दुनिया ने जाना। ये विशुद्ध चक्र अगर जागृत होता है तो व्यक्ति को कितना भी भयानक जहर दे दिया जाए, कितना भी भयानक, वह व्यक्ति मरता नहीं। उदाहरण पूछेंगे आप? पूछना चाहिए। मीरा भाई, आप ही प्रवचन कर लीजिए, हमारी जरूरत क्या है। और दूसरा उदाहरण बताइए। एक ही पता है बस। तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए ना प्रवचन में। उदाहरण है, राजा जुझार सिंह के भाई थे हरदौल। ओरछा आप लोग गए होंगे, झांसी के निकट एक स्थान। जहांगीर ने जब राजा जुझार सिंह पर आक्रमण किया तो राजा जुझार सिंह ने जहांगीर की सेना के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में जो भीषण रक्तपात हुआ उससे जहांगीर को यह लगा कि वो युद्ध हार जाएगा। राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे। इस बात की जानकारी जब जहांगीर को हुई तो जहांगीर ने एक मुखबिर को खरीदा और राजा को यह सूचना भेजी कि आपकी पत्नी आपके छोटे भाई कुंवर हरदौल जी के साथ नाजायज संबंधों में लिप्त है, जिस वजह से राजा जुझार सिंह मानसिक रूप से व्यथित हो गए। और इसके बाद राजा जुझार सिंह युद्ध जीतने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग देने का घोषणा की। उस पर
कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि मेरी पत्नी का मेरे छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध है, इस वजह से मैं इसको त्याग रहा हूं। अब ये हुआ कि भाई हरदौल एक पहलवान थे, कुश्ती उस्ती करते थे, तो हरदौल को जब ये बात पता चली तो वो राजा जुझार सिंह से मिला, अपने बड़े भाई से, कहा भैया भाभी मेरी माँ के समान है, लेकिन आपके मन में ये भ्रांति आ गई है, तो मैं इस भ्रांति का निवारण कैसे करूं। राजा जुझार सिंह ने कहा कि अगर इनका तुम्हारा संबंध नहीं है तो ये तुम्हें जहर देंगी और तुम्हें पीना पड़ेगा। लोगों ने बहुत समझाया राजा जुझार सिंह, नहीं माने। मजबूर होकर रानी साहिबा ने जहर अपने हाथ से पीसा और पीसकर हरदौल जी को दिया। हरदौल जी ने पी लिया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा ने कहा कि ये रानी ने मेरे साथ छल किया है, जहर की जगह कुछ और दे दिया उसको पीने के लिए। तब हरदौल जो राजवैद्य था उससे मिला और कहा कि मेरे मृत्यु के उपरांत ही ये समस्या निपटेगी, तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि भाभी जी का दिया हुआ जहर मेरे ऊपर काम करे। तो उन्होंने कहा तुम्हें विशुद्ध चक्र साधना छोड़नी पड़ेगी और 40 दिन इस साधना को जब तुम छोड़ दोगे, इसके बाद जब तुमको जहर दिया जाएगा तभी जहर काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। 1.5 महीने 45 दिन हरदौल ने विशुद्ध चक्र साधना नहीं की। जीवनी ऊर्जा जो उसके विशुद्ध चक्र तक आ गई थी वो अधोगामी हो गई और इसके बाद रानी साहिबा ने जब जहर दिया तो उस जहर को पीने से हरदौल जी का शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। अब उनकी अंत्येष्टि के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया तो कहा जिस आदमी ने अपने सगे छोटे भाई को मार दिया उसके यहाँ हम लोग भोजन करने नहीं जाएंगे, ऐसा ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया। तब राम की तरह राजा जुझार सिंह ने भी हथकंडा लगाया और कन्नौज क्षेत्र के गरीब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कहा कि आप मेरे भाई के अंत्येष्टि में भोज हेतु शामिल होइए और हम आपको अपने राज्य में बसने की जगह दे देंगे। कन्नौज के बहुत से गरीब ब्राह्मण गए और वहां बस गए। इसीलिए झांसी के आसपास के जो ब्राह्मण हैं उनको राजा जुझार सिंह के यहाँ भोजन करने के कारण जुझौतिया ब्राह्मण कहा जाता है। और ये जो जुझौतिया ब्राह्मण है, कानिकुब्ज ब्राह्मण, जुझौतिया ब्राह्मण और सरजूपारीन ब्राह्मण में अपनी बेटी के लेन देन को नहीं करते। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मीराबाई का है और एक और उदाहरण है राजस्थान के एक चंद्रवंशी राजा हुए जयचंद। ये कन्नौज वाले जयचंद नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान वाले, वो जयचंद अलग थे। तो उनको उनके साथी राजाओं ने जहर दे दिया था, लेकिन विशुद्ध चक्र साधना की वजह से वो जहर उनके गले के नीचे उतरा ही नहीं।
गले में ही फंस कर रह गया और उल्टी के द्वारा मुंह के बाहर चला गया। इसी तरह दुर्योधन ने और शकुनी ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत भीम को जहर के लड्डू खिला दिए और उसके शरीर को बांध करके नदी में फेंक दिया। लेकिन गुरुकुल में विशुद्ध चक्र साधना जो उसने सीखी थी, उसके कारण शकुनी और दुर्योधन के जहर के खिलाए हुए लड्डू का जहर उसके शरीर में नहीं फैला, गले में ही पूरा जहर रुक गया और बात को जब पानी में फेंका तो मुंह में और नाक में जो पानी गया उससे वो जहर बह बह के बाहर आ गया और भीम पुनर्जीवित हो। ऐसे ही इतिहास को खंगालेंगे तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि विशुद्ध चक्र साधना करने से जहर गले के नीचे नहीं उतरता। यहां तक किसी का कोई मत, कोई विश्वास, कोई चर्चा कुछ करना चाहें तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। गुरुजी पुनीत बोल रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो विशुद्ध चक्र है एक बार अगर जागृत हो गया तो इसको फिर हमेशा के लिए ही जागृत करना पड़ेगा, मतलब हाँ, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नियमित उसकी साधना है, वो करते रहना पड़ता है। ठीक है गुरुजी। और एक जो आपने बताया बीज अक्षर मंत्र, ये हर चक्र का अलग अलग है, क्या इसका भी उच्चारण करना पड़ता है या कुछ जब प्रयोग में आप लाना? चक्र की साधना कर रहे होंगे तब हर चक्र के साधना पद्धति अलग है जी। गुरुजी बलजीत जी, बोलिए। गुरुजी ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे क्रमशः इन चक्रों को जागृत किया जाता है या डायरेक्ट अनाहत चक्र जागृत किया जाता है? जी जी, ठीक, धन्यवाद। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल था कि मान लीजिए शरीर में कोई भी रोग हो गया तो व्यक्ति अगर किसी औषधि का सेवन ना करे और अपने अगर सिर्फ जो प्राकृतिक रूप से भोजन है उसको करे तो कितने दिन में उसका रोग का निदान हो जाएगा? पहला सवाल ये है। प्रश्न ये है कि अगर वह प्राकृतिक रूप से भोजन कर रहा है तो रोग होगा ही क्यों? तो रोग तो जैसे मान लीजिए कुंडली कुंडली कह रहा हूँ, किसी भी कारण से रोग हो सकता है ना गुरुजी? नहीं तो अगर तो जानना चाह, अगर मान लीजिए किसी को कोई इंजेक्शन लगा दिया गया रोग का, कोई ऐसा रसायन पिला दिया गया धोखे से, तो वो भोजन से थोड़ी ठीक होगा, उसका उपचार जैसे मान लीजिए 30-35 साल अगर व्यक्ति ने जिस भोजन शैली में रहा है तो उसके दुष्प्रभाव से उसको जो रोग उत्पन्न होंगे शरीर में, तो अगर मान लीजिए वो औषधि नहीं लेता, प्राकृतिक चिकित्सा से वो जा रहा है, तो वो रोग का निदान होगा उसका या नहीं होगा? 100% होगा। स्पष्ट उदाहरण मैं आपको तत्काल दे रहा हूं। आप मेरे 3 महीने पहले के वीडियो को देखिए, उसमें मेरे बाल पूरी तरह सफेद हैं, प्योर वाइट। और आज ये देखिए, अभी मैं अपना माइक उतार रहा हूँ, ये देखिए बाल काले हो रहे हैं मेरे कनपट्टी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखे हैं आपके, बिल्कुल 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 वाइट थे पहले, बाल सब काले होने शुरू हो गए। जी जी जी। तो ये क्या है? कोई औषधि नहीं ले रहा हूं, बस सिर्फ योग साधना, क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर योग साधना में इतनी शक्ति है तो फिर आप अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं ले आते? आपके सारे बाल सफेद हो गए, चश्मा लगाते हैं, भले ही आप 55 साल की उम्र में कोई दवाई नहीं खाते हैं, लेकिन ये सब क्यों हो गया आपने? ये 3 महीने पहले किसी ने मुझे चुनौती दी। हमने उससे कहा 1 साल का समय दीजिए, मैं अपने बाल भी काले कर दूंगा, चश्मा भी उतार दूंगा। क्योंकि मैंने लापरवाही की, पद्धतियां जानता हूं लेकिन लापरवाही की, इसलिए ऐसा हो गया। अब आपने मुझे चैलेंज किया है
तो 1 साल बाद आप देखिएगा मेरे बाल भी काले मिलेंगे और मेरा चश्मा भी उतरा मिलेगा आपको। तो इस तरह सहमत गुरुजी। चैलेंज स्वीकार करने पड़ते हैं। गुरुजी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। चश्मे के लिए जो उपाय है वो मुझे भी बताना कृपया करके। ये आंशिक नहीं है कि हमारा स्वार्थ सीधा हो जाए, बस चश्मा उतर जाए, कान में मशीन लगी है वो हट जाए और बाकी सब ऐसी की तैसी करा जाए, ऐसे नहीं होता है। इसी स्वार्थ से आप लोग जब उभरेंगे ना, तभी साधना पद्धति का ज्ञान होगा। आपकी मनसा ये है मेरा चश्मा उतर जाए, बाकी हम अपने अंदर और कोई सुधार नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं होता। यही तो गड़बड़ी हो जाती है। आदमी समग्र परिवर्तन नहीं चाहता, वो बस सिर्फ अपने किसी विशेष कष्ट को दूर करना चाहता है। और चीजों में जब तक आप अपना समग्र परिवर्तन का इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और गुरुजी दूसरा मेरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए हम एक एक चक्र को जागृत करते हुए जाते हैं और जब आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं, तो जो साधना उसको मतलब सब चक्रों की साधना करते रहनी पड़ेगी या किसी एक साधना से उसकी जीवनी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक रहेगी? मैंने बताया ना, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर वो जो चक्र आप जागृत कर लिए हैं वो फिर आपके जागृत बने रहेंगे, और सिर्फ 20 मिनट डेली आपको अपने ऊपर देना पड़ेगा और जी गुरु। चीजें बनी रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी मेरा एक गुरुजी बढ़िए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। बोलो बेटा। आपका कहना है कि शैव पद्धति में सीधा मूलाधार से आज्ञा चक्र को जागृत किया जाता है, बीच के चक्रों के जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात सही आप है। ये बताइए कि अगर मूलाधार, अगर कोई व्यक्ति सीधा आज्ञा चक्र या सहस्त्रार की साधना कर रहा है और उसमें इन दोनों को जागृत कर लेता है, तो क्या नीचे के चक्रों के जो गुण धर्म है उसका भी उसको लाभ मिलेगा या उसके लिए अलग प्रयास करना पड़ेगा या उसकी जरूरत नहीं पड़ती? फिर नीचे के चक्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ब्रेन से सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जी, और उसी से शरीर संचालित होता है। और आपने अगर अपने ब्रह्मांड और आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया है तो सारे हार्मोन पर आपका नियंत्रण हो गया। अब नीचे के चक्रों से लेना देना क्या? बॉडी के जिस ऑर्गन को आप चाहेंगे ब्रेन से उस तरह का हार्मोन रिलीज होगा और बॉडी का वो पार्ट उस तरह से काम करने लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर मूलाधार की ऊर्जा को ब्रह्मास्मि क्रिया द्वारा सीधा आज्ञा चक्र पे भेज लिया जाता है तो विशुद्ध चक्कर में जो जहर वाली बात अभी इतनी देर चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में अगर व्यक्ति को जहर दिया जाएगा तो मस्तिष्क, क्योंकि जागृत है आज्ञा चक्कर, उसका वो एंटीडोट रिलीज कर देगा, तो उसको भी बोला जाएगा कि जहर नीचे नहीं गया। ऐसा ही देखिए, जहर के साथ काम करता है। कोई भी जहर दुनिया का जब तक आपके शरीर के अंदर के जहर के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह जहर आपको नुकसान नहीं करता। आप देखिए, प्रायः कोई चीज आप खा लेते हैं और बॉडी को सूट नहीं करती तो क्या होता है? उल्टी हो जाती है या दस्त में वो चीज निकल जाती है, बॉडी को क्षति नहीं होती। होता है ऐसा कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसे होता। जी जी। तो वो जो उल्टी हो जाती है या दस्त में वो चीज शरीर के बाहर हो जाती है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो जहरीला पदार्थ आपकी बॉडी के अंदर गया, आपके शरीर में उसने स्वजातीय तत्वों की खोज शुरू की और उसे जब स्वजातीय तत्व नहीं मिले तो फिर वो शरीर के बाहर भागा, उल्टी के माध्यम से या दस्त के माध्यम से। अगर हमारे हार्मोन को हमने कंट्रोल कर लिया है, दुनिया के जितने भी तरह के जहर हैं, ये सारे जहर हमारे ब्रेन के अंदर के हार्मोन में जो जहर बनता है इसके साथ ही जुड़ करके हमें क्षति करते हैं। अगर इसके साथ उनका समावेश नहीं हो पा रहा, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी जहर आपको मार नहीं सकता। वो जहर का जब भी आप इंटेक करेंगे और बॉडी के अंदर उसके समानांतर अगर कोई उसी
तरह का जहर नहीं है। तो जो बाहर से आपने फॉरेन मटेरियल के तौर पर जहर को लिया है, वो जहर या तो 3 घंटे के अंदर उल्टी से निकल जाएगा या आपको दस्त होकर निकल जाएगा, आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा। जी ठीक है। विशुद्ध चक्र तक की जितनी भी साधना पद्धति है, ये सारी की सारी साधना पद्धतियां वैष्णव शोधन उपासना पद्धति के अधीन है। मतलब कि आपकी जितनी भी उठापटक 5 चक्रों की हुई, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, अनाहत, विशुद्ध, ये सारी उठापटक बस सिर्फ इसलिए आपको करनी पड़ी है क्योंकि आप वैष्णव जीवन शैली को जी रहे हैं। अगर आप वैष्णव जीवन शैली को नहीं जीते तो प्रकृति का ये वरदान है आपके साथ कि ये 5 चक्र प्रकृति जन्म से ही जागृत करके आपको देती है। लेकिन हम अपने आहार, विहार, विचार, संस्कार, पूर्वाग्रह से इन चक्रों की ऊर्जा को छीण करके इन्हें सुषुप्त कर देते हैं। अगर ये चक्र जन्म से ही जागृत ना हो तो व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। कल्पना करिए, मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, बच्चा मल त्याग नहीं कर पा रहा, आंतें काम नहीं कर रहे, तो क्या उस बच्चे को जिंदा रखा जाना संभव है? जवाब दीजिए। नहीं। जी नहीं। नहीं गुरुजी। या इसी तरह स्वादिष्ठान चक्र, जहां से पेशाब त्यागता है, वह चक्र सक्रिय नहीं है, तो क्या वह मूत्र विसर्जन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं। नाभि चक्र अगर व्यक्ति का जागृत नहीं है तो वो मां के गर्भ में ही मर जाएगा। मां के शरीर से वह जीवनी ऊर्जा द्वारा अपने शरीर का पोषण नहीं कर पाएगा, वही मर जाएगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे का हृदय जन्म से ही काम नहीं कर रहा तो क्या वह जीवित रह सकता? नहीं रह सकता। यही चीज विशुद्ध चक्र के साथ, व्यक्ति रोता ही है विशुद्ध चक्र के प्रभाव से। और जो बच्चे जन्म लेते ही रोते नहीं है, उनको पीट पीट कर रुलाया जाता है। होता है ऐसा? नहीं होता? बताइए। जी गुरुजी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 चक्र हैं, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, यह जन्म से ही जागृत रहते ही हैं, हर बच्चे के रहते हैं। ये किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो। इतनी गंभीर वार्ता में आप लोग इस तरह का अवरोध पैदा करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो जन्म से यह 5 चक्र जागृत करके ईश्वर हमें गॉड गिफ्ट देता है। लेकिन हम लोग जिस परिवेश में जन्म लेते हैं, वहां के आहार, विहार, विचार, संस्कार और पूर्वाग्रह के प्रभाव में धीरे धीरे इन चक्रों की ऊर्जा को सुषुप्त करके शांत करते चले जाते हैं। एक रिसर्च में आपको बता दे रहा हूं, अमेरिका के अंदर 42% बच्चे
किसी दूसरे पिता से संयोजित होते हैं। उसके पीछे मूल कारण ये है कि जो आईटी का दौर आया, इस आईटी के दौर ने मनुष्य के स्वादिष्ठान चक्र को निष्क्रिय कर दिया। इसीलिए देखिए, जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस के पेशेंट होते हैं, या जिनमें प्रजनन क्षमता कम होती है, शुक्राणु की कमी होती है, या लिंग उत्तेजना की दिक्कत आती है, ये ज्यादातर लोग आईटी सेक्टर के ही होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि बॉडी के हर चक्र के लिए फीडिंग अलग अलग प्रकृति द्वारा निर्धारित है, और मस्तिष्क का फीडिंग अलग है। आप कंटिन्यू मस्तिष्क से जब काम लेते हैं लंबे समय तक, तो मस्तिष्क को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। आप साधना करते नहीं, तो उस स्थिति में क्या करता है मस्तिष्क कि आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपके चक्रों की ऊर्जा को भी वह सोखना शुरू कर देता है। सबसे पहले मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है मस्तिष्क। व्यक्ति गैस्ट्रोएंटाइटिस का पेशेंट होता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, या इस तरह की आंतों से संबंधित दसियों तरह की शिकायत सबसे पहले होती है आईटी सेक्टर के लोगों को। और फिर उसके बाद प्रजनन अंग की शिकायत शुरू होती है, फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू होती है, डायबिटीज की शिकायत शुरू होती है। जो लोग समाज में जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा अनुभूत वो लोग समाज में कर रहे हैं, या मेरा अपना निजी अनुभव है? बताइए। होता है गुरुजी, होता है। हमारे यहाँ पे जो बिलिंग वाले होते हैं, इनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनको 24 घंटे काम ही कंप्यूटर बैठ के करना होता है। तो ये जो राहु है, जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ये कलयुग का देवता है। शरीर की सारी ऊर्जा ये सोख लेता है, और जब शरीर की सारी ऊर्जा सोख लेता है तो क्या होता है कि व्यक्ति 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करने के बाद जब अपने घर जाता है, तो वह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और उस स्थिति में महिलाएं इधर उधर आकर्षित होती हैं। और अमेरिका का डाटा है कि 42% आईटी सेक्टर के लोगों की पत्नियों को जो गर्भधारण होता है, वो पति से इतर पुरुषों के साथ संयोग करने से होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो कंप्यूटर का अगर आपको काम करना है, तो आपको योग में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो मूलाधार से लेकर के विशुद्ध चक्र तक एक एक करके आपका स्विच ऑफ होता चला जाएगा, और आप 45 साल आते आते तक एक जिंदा लाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेंगे। जो लोग जुड़े हैं आईटी से, मेरी बात पर ध्यान दें। बुरा मानने की बात नहीं है, ये आगाह करने की बात है। और इसको ज्योतिष से भी मैंने अनुभव किया, और चीजों से भी किया, और इसके लिए साधना क्रम में उतरनी है, तो आप अपनी जीवनी ऊर्जा का सही तरह प्रवाह करके इस समस्या से बच सकते हैं, और नहीं तो ऑर्गन फेल्योर आपका निश्चित है।
सहमत है मेरी बात से, या कोई असहमत हो तो इस पर चर्चा कर लीजिए। जी गुरुजी जी सहमत गुरुजी हूँ। सहमत जैसे है। कि एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ गुरुजी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। चलिए, तो विशुद्ध चक्र तक जो ऊर्जा जाती है यहां से लौट सकती है। इसलिए वैष्णव उपासना पद्धतियों में मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक उपासना में जो ऊर्जा लगाने का विधान है वो शैव उपासना पद्धति में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर इस तरह का आहार विहार विचार संस्कार पूर्वाग्रह के द्वारा चक्रों की ऊर्जा को सुषुप्त करने की कोई भी जीवन शैली में व्यवस्था नहीं है। उनका कहना यह है, शैवों का, कि ये चक्र तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जागृत उपहार है, और जब ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त जागृत उपहार है तो इसको जागृत करने में पहले आप इसको सुसुप्त करिए फिर जागृत करिए, तो इसमें ऊर्जा लगाने की जरूरत क्या है। इससे बढ़िया है कि शैव जीवन शैली से जीवन यापन करिए, चक्र जागृत बने रहेंगे। अब आइए विशुद्ध चक्र के ऊपर की बात करें। की जाए या 9 बज गया है, बंद कर दिया जाए? कीजिए गुरुजी। नहीं गुरुजी, कंटिन्यू करिए। करिए गुरुजी करिए। तो विशुद्ध चक्र के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव चिंतन शैली के अंतर्गत 2 ही चक्र ऊपर बताए गए हैं। एक है आज्ञा चक्र, दूसरा है सहस्त्रार चक्र। बस। लेकिन शैव जीवन शैली से अगर हम चलते हैं तो शैव जीवन शैली में विशुद्ध चक्र के नीचे के चक्र स्वतः जागृत हैं, इसलिए इनको जागृत करने पर कोई जोर नहीं है। लेकिन विशुद्ध चक्र के ऊपर वैष्णव ने जो 2 चक्र बताए हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इसके अलावा शैव जीवन शैली में 2 और चक्र बताए गए। पहला चक्र तालु चक्र। तालु, यहां से साधना द्वारा खेचरी योग को जागृत किया जाता है। तालु चक्र नाम सुना है खेचरी योग का? जी जी गुरुजी। आपने पढ़ा जी गुरुजी सुना आप इसे। तो खेचरी योग, तालु चक्र, इसको कहते हैं भ्रूम चक्र। और इसके बाद फिर आज्ञा चक्र, और इसके बाद सहस्त्रार चक्र, और सहस्त्रार चक्र से और में एक चक्र पाया जाता है शैव जीवन शैली में, जिसे कहते हैं व्योम चक्र। ये औरे में होता है, शरीर में नहीं होता, शरीर के बाहर होता है। जिस व्योम चक्र से आपकी आत्मा कारण शरीर से जुड़ी होती है। तो हम लोग पहले वैष्णव जीवन शैली के चक्रों की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद शैव जीवन शैली के ये जो 2 बड़े महत्वपूर्ण चक्र हैं जिसका वर्णन वैष्णव ग्रंथों में नहीं मिलता, शैव तंत्र में ही मिलेगा, बस और कहीं नहीं मिलेगा, उसकी चर्चा भी हम लोग फिर करेंगे। गर्दन के ऊपर कपाल, दोनों भवों के बीच में जिस स्थल को छूने के लिए मैंने कहा था, यहां पर 2 नाड़ियों का मिलन होता है, इड़ा और पिंगला, जो मूलाधार के दाएं बाएं से क्रॉस करते हुए आती हैं, आकर यहां आपस में जुड़ जाती हैं। और जब जीवनी ऊर्जा इड़ा या पिंगला से चलती है तो ये चक्र कभी जागृत नहीं होता। जब जीवनी ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर की तरफ चलती है तो वो सीधे आज्ञा चक्र को एक्टिव करती है, जागृत करती है। इसीलिए शैव जीवन शैली में
उपासनाओं में कपाल, सिर की हड्डी की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखते होंगे अघोर पूजन करने वाले या शैव उपासना पद्धति वाले खोपड़ियों की माला पहने घूमते रहते हैं। शंकर जी को भी पहना देते हैं लोग, कभी कभी काली जी भी पहनती हैं। ऐसा देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है जी गुरुजी। जी गुरु जी। तो ये जो कपाल की माला पहनने का जो विधान है ये शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन यह इस बात को बताता है कि शैव उपासना पद्धति में सारे के सारे ऊर्जा के केंद्र कपाल के अंदर ही हैं और कहीं नहीं है शरीर में, और ना कोई मतलब है। इसलिए शैव उपासक साधक कपाल को रख करके पूजा करते हैं। ये आज्ञा चक्र दोनों भवों के मध्य में स्थित है। इसका जो बीज तत्व मंत्र है वो है ऊ। ऊ में ऊपर बिंदी लगी ऊ। इसी को विस्तृत रूप में ओम भी कहा गया है, वो यही है। यहां पर जो ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां आकर मिलती हैं, इन दोनों नाड़ियों से जब जीवनी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो व्यक्ति विकल्प में जीवन याचन करता है। विकल्प माने अरे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, सामान खरीद लाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं लाएंगे, चाय पी लेंगे, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेंगे, मतलब विकल्प। तो जब जीवनी ऊर्जा का प्रवाह इड़ा और पिंगला से होगा तो व्यक्ति हमेशा हमेशा विकल्प में चलेगा। कहते हैं ये आदमी विश्वसनीय नहीं है, अब अपनी बात कह के पलट जाता है। तो इस तरह जो अपनी बात कहकर पलटने वाले लोग हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी जीवनी ऊर्जा का प्रवाह इड़ा और पिंगला नाड़ी से हो रहा है, इसलिए वह सदैव विकल्प में ही जीवन यापन करता है। और उसी की जगह जब इड़ा और पिंगला को छोड़ करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से जीवनी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो व्यक्ति विकल्प में नहीं जीता, फिर व्यक्ति संकल्प में जीने लगता है। जो सोच लिया वो सोच लिया, जो करना है वो करके रहेंगे। फिर वो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, जितने लोग संकल्प के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, जितने भी, इन सब की जीवनी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करके आज्ञा चक्र तक गई। और जितने ही अवसरवादी और पलायनवादी लोग होते हैं, इन सबको इड़ा और पिंगला नाड़ी से जीवनी ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए ये लोग सदैव विकल्प देखते रहते हैं। बेटर विकल्प, अच्छा विकल्प मिलते ही पुराना रास्ता छोड़ दो। तो ये आज्ञा चक्र जो है, ये संकल्प और विकल्प दोनों मार्ग यहीं से निर्धारित होते हैं। और यही समाधि का रास्ता है। जब आप विकल्प में चलते हैं तो बार बार संन्यास में आते हैं, संसार में जाते हैं, संसार में आते हैं, संन्यास में जाते हैं, बार बार आते जाते हैं।
निर्णय नहीं ले पाते, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, वो दुविधा की स्थिति बनी रहती है। और वहीं पर जब जीवनी ऊर्जा सुषुम्ना से बढ़ती है और आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, तब वह व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है, एक निर्णय ले लेता है कि हमें यही करना है, ऐसे ही करना है, इसी तरह करूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तब वो युग पुरुष होता है, महापुरुष होता है, दिव्य पुरुष होता है। उसकी पूजा आराधना फलित होती है। तो हमें अगर सामान्य व्यक्तियों की तरह, एक मिडिल क्लास की तरह नहीं मर जाना है, तो हमें इड़ा और पिंगला से विकल्प के मार्ग को छोड़कर संकल्प के मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से आगे बढ़ता है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, यतिन बोल रहा हूँ, प्रणाम। संकल्प का समझ ये है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, तो वो किया जाए, उसमें फिर वहाँ से चेंज नहीं करना कि ये करो या मत करो। पर बहुत बार जीवन में क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या करना है। जैसे कि अगर 2 या 3 जॉब ऑफर आ गए, कौन सी जॉब करें, या जो लोग विवाह योग्य हैं उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं शादी करने, किससे करें, या बहुत बार के बिजनेस करें या जॉब करें या क्या करें। तो वो क्लैरिटी कौन से चक्र से रिलेटेड होती है? आज्ञा चक्र। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। जैसे आपने बताया कि हर एक चक्र के लिए राग और उसके उपाय, तो इन सभी उपायों को एक साथ मतलब हम कर सकते हैं, मतलब एक दिन में हम इसकी साधनाएं कर सकते हैं सभी चक्रों के लिए? नहीं। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी। एक बड़ा सामान्य प्रश्न है, व्यक्ति कैसे तय करे कि कोई चीज मेरा संकल्प है या मेरी हट है? संकल्प जो होता है ये आपके अंदर से होता है, हट पूर्वाग्रह और संस्कारों से होता है। जब पूर्वाग्रह और संस्कारों से प्रभावित होकर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो हट है। और जब आप अपने अनाहत चक्र की आज्ञा पर, वहां पूर्वाग्रह और संस्कार निर्णय लेने में सहायक नहीं है, आपका अनाहत चक्र सहायक है। जब आप अनाहत चक्र के निर्देश पर निर्णय लेते हैं तो फिर वह आपका संकल्प होता है, वह आपका हट नहीं होता। जी ठीक है। गुरुजी पुनीत बोल रहा था, ये आजकल मैंने देखा है कि बच्चे जैसे घरों में वाईफाई इनके सारा दिन लगा रहता है 24 घंटे, तो क्या जो घर पे और रहने वाले लोग हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका? बिल्कुल पड़ता है। तो इसका क्या इलाज होना चाहिए? बच्चे लोग बंद नहीं करते, रात को कहते हैं जी बैक पॉज जो है वो हमारा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके 3 रास्ते हैं, अगर संभव हो तो। सबसे पहले तो ये है कि दैनिक गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। मैं करता हूं। दूसरा रास्ता ये है कि गाय के कंडे में गाय की देसी घी 1 चम्मच डालकर और 1 भीमसेनी कपूर की टिक्की और गूगल, जितना भीमसेनी कपूर होगा उतना ही गूगल होगा, इसको डालकर इसकी धुनी अपने घर में करनी चाहिए। और तीसरा विकल्प ये है कि जहां पर वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा है उसके पास में अब आजकल
रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए गाय के गोबर से बनी हुई डिवाइस आने लगी है। ऐसी 8-10 डिवाइसें ले लीजिए और उनको घर के 8-10 महत्वपूर्ण स्थानों पर लगा दीजिए। इससे वाईफाई भी चलता रहेगा और उसका रेडिएशन का इम्पैक्ट भी बहुत कम हो जाता है। ये जो गाय के गोबर की चिप्स आती हैं उसका हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ जी। और एक रेडिएशन नापने की मशीन लेकर आप देखिएगा, वास्तव में इसका 70 से 80% तक फर्क आता है, मैंने देखा है। इसको क्या 8-10 पॉइंट्स पे डिफरेंट हाँ, डायरेक्शन पे घर जितना बड़ा है उसमें लगभग हर कमरे में एक लगा दीजिए दीवार में, कहीं कैलेंडर के तौर पर या उस तरह से, कहीं छोटे छोटी होती, बहुत बड़ी नहीं है। ये कहाँ मिलेंगे जी, जेन्युइन शुद्ध देसी घी और शुद्ध? अरे ये आपके दामोदर सेट्टी जी जुड़े हुए हैं गौशाला के, इनसे पूछे कहाँ मिलेगा, ये बताएंगे आपको। ठीक है, मैं बात करता हूँ जी, धन्यवाद। क्योंकि वो पतंजलि वाला तो कुछ भरोसा का हिसाब किताब है नहीं जी। नहीं, उसका तो मैंने उसके ऊपर मुकदमा लिखा रखा है। वो तो पॉम ऑयल विद एस्टिक येलो कलर बेच रहा है, लैब टेस्ट कराया था, हंगामा काटा मैंने जी 2012 में जी। और ये जो डिवाइस आप बता रहे हैं, ये भी दामोदर जी हेल्प कर पाएंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, दामोदर जी एकदम इसके लिए योग्य व्यक्ति हैं। जी गुरुजी। ठीक है, मैं कांटेक्ट करता हूँ, धन्यवाद। तो मनुष्य का जो सांसारिक जीवन है ये विकल्पों में चलता है, और मनुष्य का सांसारिक जीवन क्योंकि विकल्पों में चलता है, इसलिए वह अपने जीवन में जब तक अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करता, तब तक कभी भी अपने आज्ञा चक्र को जागृत नहीं करता। वो किसी ना किसी वासना, किसी ना किसी कामना, किसी ना किसी विकार में फंसा ही रहेगा। इसलिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग की जो ये साधना है, अगर इसको गंभीरता से आप लोग सीख लेंगे, जान लेंगे, तो ये जितनी भी सांसारिक समस्याएं हैं टेक्नोलॉजी की वजह से जो आज जीवन में झेलनी पड़ रही, इन सारी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा और आप विकल्प की जगह संकल्प में जीने वाले वह व्यक्ति होंगे जिन्हें लोग युग पुरुष या महापुरुष कहकर संबोधित करें। इसलिए आज्ञा चक्र का जागृत करना सांसारिक सफलता के लिए परम आवश्यक है। आज्ञा चक्र एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसी इंद्री है कि इसमें कोई रंग नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसमें गंध भी नहीं, इसका कोई वजन नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये किसी भी पंच तत्वों में से किसी भी तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन फिर भी यह सभी तत्वों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए आज्ञा चक्र भगवान शिव की ऊर्जा का महाकेंद्र है। शैव उपासना पद्धति में आज्ञा चक्र आरंभिक केंद्र है। अंतर समझ लीजिए, वैष्णव जिस आज्ञा चक्र को पराकाष्ठा बता रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, शैव जीवन शैली में उस वैष्णव के साधना की पराकाष्ठा के चक्र को साधना का आरंभिक चक्र बताया गया। आप जब साधना में उतरे और सबसे पहली ऊर्जा शैव तंत्र में अगर आपने जागृत की, तो वह आज्ञा चक्र है, जहां पर वैष्णव की दुकान बंद हो जाती है, वहां से शैवों के तंत्र की दुकान शुरू होती है। ये फर्क है
वैष्णव साधना पद्धति और शैव साधना पद्धति में। ये आज्ञा चक्र की साधना शैव तंत्र पद्धति, शैव उपासना पद्धति, शैव साधना पद्धति, शैव जीवन पद्धति की एकदम इनिशियल बेसिक आरंभिक साधना चक्र, जिसे वैष्णव उपासना पद्धति में सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चक्र कहकर घोषित किया गया। सहस्त्रार को तो वो कहते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा से ही जागृत होता है, मनुष्य के बुते का नहीं है। लेकिन शैव क्या कहते हैं कि जब भी आप शैव जीवन शैली की किसी भी साधना के शुरुआत में आते हैं तो सबसे पहला चक्र जो जागृत होता है वह आज्ञा चक्र, बेसिक चक्र। इसीलिए इसको शैव तंत्र ग्रंथों में रुद्र ग्रंथि कहा गया है। भगवान शिव की ग्रंथि। तीसरा नेत्र भी इसी को कहा गया। मतलब तीसरे नेत्र का जागृत होना वैष्णव की साधना की पराकाष्ठा है। लेकिन शैव तंत्र पद्धति में तीसरे नेत्र का जागृत होना शैव तंत्र विधान का सबसे प्रारंभिक स्तर। क्यों? क्योंकि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब आपके अंदर प्रबल बौद्धिक स्तर जागृत होता है। और जब प्रबल बौद्धिक स्तर जागृत होता है तो फिर साधनाओं और सिद्धियों की झड़ी लगनी शुरू होती है। तो साधनाओं और सिद्धियों की जो झड़ी लगती है उस झड़ी की शुरुआत ही आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद होती है। इसीलिए सिद्धियों को प्राप्त करने में आज्ञा चक्र सबसे प्रमुख है, बेसिक है शैव जीवन शैली में। और वैष्णव जीवन शैली में आज्ञा चक्र की उपलब्धि अंतिम उपलब्धि है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठन ठन गोपाल है आगे। तो इसलिए आज्ञा चक्र को अगर जागृत करना है तो कुंडली जागरण पद्धति में मत उलझिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग में आइए और आज्ञा चक्र को जागृत कर कर साधना द्वारा सिद्धियों की झड़ी अपने ऊपर लगा लीजिए। कुंडलिनी जागरण में क्या होगा कि आप अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त जागृत चक्रों को ही शोधित करने में पूरे जीवन भर लगे रह जाएंगे और 10-20 साल उसी में बर्बाद करेंगे। ब्रह्मास्मि क्रिया योग क्या कहता है कि गले के नीचे के चक्रों पर ध्यान ही नहीं देना है, व्यर्थ का विषय। सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए। ये बेसिक चक्र है। इस चक्र के जाते ही जागृत होते ही ब्रह्मांड चक्र, सहस्त्रार जिसे कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और इसके बाद व्योम चक्र एक्टिव हो जाता है। और आप फिर क्या कर सकते हैं? प्रकृति के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, ऋतु बदल सकते हैं, ग्रहों की गति बदल सकते हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इसके मैं दूंगा जब आपको इसको बताऊंगा। इसलिए आज्ञा चक्र शैव जीवन शैली का साधना क्रम में बेसिक चक्र है और वैष्णव जीवन शैली में मूलाधार से साधना
शुरू होती है और आज्ञा चक्र अंतिम चक्र। यहाँ तक किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कुछ बात हो तो पूछ लीजिए, जिससे कि विषय को पूर्ण किया जाए, फिर आगे की चर्चा आगे की जाएगी। गुरुजी आवाज आ रही है आपको? शिवाय बात कर रहा हूँ। बताइए। गुरुजी मुझे एक थोड़ी कंफ्यूजन हो गई इन विषय में, थोड़ा क्लियर करिए। जरा प्रश्न सुनिए जरा ध्यान से कृपया। आपका कहना है कि शैव जीवन पद्धति ये कहती है कि नीचे के चक्कर पहले दिन से जन्म से जागृत होते हैं, एक चीज, और जो हमारे खान पान से निष्क्रिय या सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं, दूसरी चीज। ये जागृत हैं, इनके लिए आप उदाहरण दे रहे हैं मूलाधार से मूत्र त्याग, स्वादिष्ठान से ये मूलाधार से मल त्याग, स्वादिष्ठान से मूत्र त्याग और वाक, गले वाले चक्कर से विशुद्ध चक्कर से रोना, ये आप उदाहरण दे रहे हैं। यदि आहार विहार से ये दूषित हो जाते हैं, लेकिन मूत्र त्याग करता, मल त्याग करता, बोलता व्यक्ति अभी भी दिखाई देता, तो आहार विहार से सुषुप्त होना और निष्क्रिय होने का फिर अर्थ क्या है, ये समझना गुरुजी। अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप पेशाब टेस्ट कराने क्यों जाते हैं? उसमें दिक्कत आने के कारण, कोई यूरिन इन्फेक्शन के कारण। तो वो दूषित है तभी तो जा रहे हैं ना जी। जब तक दूषित नहीं है तब तक आप टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। जी। तो आपने अपने आहार विहार को गलत तरीके से करके उसको दूषित किया, और दूषित करने में भी इस स्तर तक दूषित कर दिया कि अब आपको मेडिकल साइंस में अपना यूरिन टेस्ट कराना पड़ रहा है। जब प्रकृति द्वारा आपको शरीर दिया गया था तब तो आपका जन्म लेते ही तुरंत पेशाब टेस्ट नहीं कराई गई, अब 25 साल की उम्र में क्यों करानी पड़ गई? जी। समझ गए विषय? जी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जिनको ये समस्या नहीं है तो उनके चक्कर अभी भी जागृत बने हुए, ऐसा माना जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से जागृत। अर्थात जागरण और सिद्धि का फर्क है, वो जागृत है लेकिन सिद्ध नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, कोई गुरु जी मेरा प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरु जी आपने जैसे अभी बताया कि मतलब हर एक चक्रों के लिए आपने अभी राग के बारे में बताया, अभी आप कह रहे हैं कि केवल आज्ञा चक्र को ही जागृत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी करना हमें क्या है? केवल ब्रह्मास्मि क्रिया ही करना या राग का भी? आपने 15 मिनट से मैं समझा रहा हूँ, 9 बजे से। वैष्णव जीवन शैली में जब आप अपने चक्रों को दूषित कर लेते हैं तो उन चक्रों को शोधित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, और अल्टीमेट अंतिम चक्र आप आज्ञा चक्र जागृत कर पाते हैं। ठीक है जी। और शैव जीवन शैली और शैव तंत्र शैली में किसी भी चक्र को नहीं जागृत करना है, साधना की पहली शुरुआत ही आज्ञा चक्र से होती है। जी, स्पष्ट हो गुरु जी। स्पष्ट हो गया? जी जी। तो फिर गुरु जी इसका रंग भी नहीं होगा, और धीरू बोल रहे हैं गुरु जी। मैंने अभी अभी क्या बताया कि उसका कोई रंग, रूप, गंध, आकार, वजन कुछ है ही नहीं आज्ञा चक्र में। हाँ, और तो आप गुरु इतना रंग के पीछे क्यों पड़े? कल भी आप बार बार रंग पूछ रहे थे, तो रंग के पीछे क्यों पड़े, उसका क्या कारण है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। गुरु जी वो रंग आता है ना उसमें, कि हर के चक्र का अपना अपना रंग होता है, बस इसीलिए। बस यही तो आप लोगों में कमी है कि ठगों और बेईमानों के चक्कर में पढ़ करके ज्ञान की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर वो रंग नहीं है तो और बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं। नहीं गुरुजी। तो फिर, और जितना रंग बता दिया वो कहीं दिखाई दिया आज तक? नहीं नहीं। तो फिर क्यों परेशान है व्यर्थ के? असल में ये जो इंटरनेट के भरोसे जिंदगी जीने वाले उपासक और साधक होते हैं ना, ये सिवा अपने सर्वनाश के और कुछ नहीं करते। वो दिन रात मूर्खों के लेख पढ़ते रहेंगे और नालायकों के वीडियो सुनते रहेंगे।
और उन्हें ये समझ ही नहीं है कि वो सब यूट्यूबर हैं। उनका काम है आपको बेवकूफ बनाकर विज्ञापन का पैसा इकट्ठा करना। वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो ऐसी बात आपसे कह रहे हैं कि आप बार बार उनका वीडियो सुने और उनका व्यूअर्स बढ़े, विज्ञापन बढ़े और पैसा मिले। अगर इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं तो उनको YouTube हैक कर लेना चाहिए अपनी मानसिक शक्तियों। जी सहमत गुरुजी। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ सवाल है, अगर हम अग्नि पे पका हुआ भोजन छोड़ देते हैं और प्राकृतिक भोजन पे आते हैं तो जो आज एक समस्या है जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, जो कि नेचुरल फूड के अंदर भी आ रही है, इसमें क्या समाधान कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा जानना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जब तक आपके शरीर के अंदर हार्मोन का जहर नहीं है तब तक बाहर से कोई भी जहर आपको दिया जाएगा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। बताया था। जी गुरुजी बताया था, बट मेरा जो सवाल ये है कि मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति ने अग्नि पे पका हुआ भोजन छोड़ा, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने साल भर से, और उसने नेचुरल फूड पर वो गया, जो कि आज की डेट में मार्केट के अंदर भी 80 to 93% जेनेटिक मॉडिफाइड है, उस संदर्भ में क्या करना होगा उस व्यक्ति को, ये सवाल है। इस बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्यान्न विष तुल्य है, यही आप कहना चाह रहे हैं? और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो विष तुल्य है या नहीं है, बट जेनेटिक मॉडिफाइड फूड का फीचर जो प्रॉपर्टी है वो तो पूरी अलग होगी ना। प्रॉब्लम क्या है आपको भाई? जेनेटिक मॉडिफाइड फूड से आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत बताइए। दिक्कत ये है कि एक विचार आता है कि भाई ये जो नेचुरल फूड से टमाटर है, 2 तरह के टमाटर आते हैं, एक पूरा गोल है, एक जिसको देसी बोलते हैं, एक जेनेटिक मॉडिफाइड होते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है देखने में भी, और उसके अंदर सीड्स ना होना, सीडलेस होना, ये काफी तरह की चीजें पाई जाती हैं उसके अंदर। कुल मिलाकर वो घातक है और ये घातक नहीं है, यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? जी जी जी। तो यही तो बात मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज आपके लिए घातक तभी होती है जब उस घातक चीज के अंदर विषाक्तता जो आ रही है शरीर में, उसको स्वीकार करने का आपके ब्रेन में हार्मोन बने तब। अगर ब्रेन में हार्मोन नहीं बन रहा है तो कितना भी जहर आपको दे दिया जाए, या तो वो दस्त में निकल जाएगा या उल्टी में निकल जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप क्यों परेशान हैं? समझ में आई बात मेरे को। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति इस प्रोसेस में एक चीज करे, तो जो मेरा मतलब विचार है, आपकी तो मैं राय जानना चाहता हूँ। मान लीजिए अग्नि पे भोजन छोड़ा और व्यक्ति सिर्फ पानी पर आ जाता है 24 घंटे। अरे भैया आप ये बताइए कि कौन सी चीज आप जिसे शुद्ध मान रहे हैं? आप बताइए। गोभी को मान रहे हैं? तो शुद्धता की बात ही नहीं की जा सकती। नहीं, अब वही कह रहा हूँ ना। आप देखिए, गोभी जो है ये भारतीय खाद्यान्न नहीं है, ये फारस से आया था। आलू भारतीय खाद्यान्न नहीं है, फारसी लेकर आए थे ईरान से। तो हम लोग जो अनाज खा रहे हैं, इस अनाज में 90% खाद्यान्न हमारा वो है जो आक्रांता अपने साथ लेकर आए और हमारे यहाँ उसकी कृषि होने लगी। तो शुद्धता को अगर आप तलाशने चलेंगे तो फिर तो कंदमूल फल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा भारत में आपको। इसलिए मानसिक विकारों से ऊपर उठिए, जो है वह खाइए, लेकिन मस्तिष्क को इतना शुद्ध कर लीजिए कि जो बॉडी में सुपाच्य है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करे
जो सुपाच्य नहीं है उसे बॉडी एज इट इज बाहर निकाल दे। जी सहमत गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। गुरुजी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न था, बोलिए। तो नाड़ी शोधन क्या है ये? मतलब कि साधना से चक्रों से अलग क्रिया है जो हम हमारी साधना के द्वारा ये हो। ये नाड़ी शोधन 3 तरह के, एक आयुर्वेद पद्धति में नाड़ी शोधन होता है कुंजल और विरेचन द्वारा, एक नाड़ी शोधन वैष्णव कराते हैं, और एक नाड़ी शोधन शैव पद्धति में होता है। आप किस तरह के नाड़ी शोधन की बात कर रहे हो बताइए, तो उसी पे चर्चा कर लीजिए। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग कर रहे हैं, उसमें 6-7 स्टेप होंगे और उन स्टेपों तक हमें अपने साधना करनी है और हमारा ओरा का और हमारी नाड़ियों का शोधन होना है, जिसके बाद आप 7वें 8वें स्टेप में शक्तिपात कुछ ऐसा करेंगे। उसके बारे में पूछ रहा था। मुझे तो नहीं लगता है कि शायद 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए जो क्लास में हैं, बाकी कोई वह 7 स्टेप पूरा कर पाएगा, क्योंकि अभी तक पहले ही स्टेप में जिस तरह के रिस्पांस की मैं अपेक्षा कर रहा था उस तरह का रिस्पांस मुझे अभी किसी की तरफ से मिला नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानना समझना चाहते हैं बेसिक तौर पर, लेकिन उसका व्यवहारिक अनुभव जिसे अनुभूति कहा जाता है, इसके लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं जितना कि उन्हें निकालना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बनी हुई है तो उसके लिए। जिज्ञासा है तो थ्योरी सुनते रहिए, मैं कहानी सुनाता रहूंगा, अनुभूत नहीं होगा। अनुभूति करना है तो अपने को तैयार करना पड़ेगा, और वरना बलजीत जी जुड़े हुए हैं, पूछ लीजिए, शक्तिपात करा के गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। जी गुरुजी, मतलब मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि हमें अपनी साधना का टाइम बढ़ाते रहना है क्या, जैसे, या फिर उतना ही रखना है? जैसे आपने सोते समय बताया कि 12-12.5 मिनट मंत्र जाप करना है, या उस समय को भी हमें बढ़ाना है क्या? ऐसा आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लगा या नहीं लगा? परिवर्तन लगा, मैंने बताया भी है। तो मतलब जो परिवर्तन आपको लगा था उस परिवर्तन में और तीव्रता पैदा हो रही है या नहीं, जी हाँ, या वहीं रुक गया? नहीं रुका नहीं है गुरुजी, चल रहा है प्रोसेस। तो चलने दीजिए, उतावले क्यों हो रहे हैं? मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि जो चमत्कार की अपेक्षा से ब्रह्मास्मि में आ रहे हैं वो बिल्कुल ना आए। ये साधना है, उपासना है कि मैं चमत्कार दुनिया को दिखाऊंगा, इस अपेक्षा से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आइए। ये मैंने पहले ही दिन कह दिया। आत्मशोधन, आत्म कल्याण, अपनी जीवनी ऊर्जा का विकास, ईश्वरीय शक्तियों से सानिध्य, ईश्वर की कृपा, प्रकृति का सहयोग, ये सब अगर आपकी इच्छा है तो आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग में निश्चित सफल होंगे। और अगर ये है कि कुछ चमत्कार ऐसा देख लें कि पानी पे चलेंगे, आग में उड़ेंगे, हवा में तैरेंगे, ऐसी कोई अपेक्षा से अगर आप आए हैं तो अभी भी समय नहीं बिगड़ा, समय बर्बाद मत करिए। जी नहीं है, क्या नहीं गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, योगेश बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। गुरुजी, जो फिर आप हम बात जो आपकी अपेक्षा है हमसे कि हम ज्यादा आपके परिणाम लेके आए, तो वो ज्यादा परिणाम कैसे आ सकते हैं? ज्यादा समय, ज्यादा बार यही वाली क्रिया करने से हमारा ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे? क्या करना चाहिए हमको ज्यादा अच्छे परिणाम आने के लिए? दामोदर सेठी जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। दामोदर जी आप जुड़े हैं? जी गुरुजी। आप इन लोगों को बताइए कि आप इतने अच्छे रिजल्ट कैसे लेके आए। ऐसा कोई नहीं, आप जो 4 बजे बैठने बोलते हैं वो करता हूँ, और रात को सोने से पहले जो जितना आपका जो रिकॉर्डिंग होता है जो ध्वनि का, उतने में ही, और आपका जो मंत्र का एक उच्चारण का पैटर्न है
उसमें मैंने देखा कि वो जो उच्चारण का पैटर्न में आप पहले जो ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं सह रुद्राय नमः वो दब के बोलते हैं और नमा के बाद आप छोड़ते हैं श्वास को। तो उसी पैटर्न पे ही मैं भी उच्चारण का प्रयास करता हूँ रात्रि के समय, वो भी 12 मिनट ही करता हूँ। और सवेरे के समय आप जब 4 बजे के समय होता है तो उस समय करता हूँ, और उस समय निद्रा आती है या जो भी अनुभव आता है उतना ही करता हूँ गुरुजी। और बगैर और कोई दूसरा समय पे जब खाली समय होता है तो सिर्फ वो मंत्रों का उच्चारण को बार बार थोड़ा थोड़ा करके मैं रिपीट करता हूँ, मगर उसमें कोई अनुभव का स्थिति ऐसा नहीं है, मगर निद्रा आती है, बार बार निद्रा आती है थोड़ी देर। और हाँ, उसमें जो अनुभव तो मैंने शेयर किया है ना गुरुजी, पहले भी बताया। ठीक, देखिए इन्होंने 3 बातें आपको बताई जो आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, जो मेरे उच्चारण का पैटर्न है, मंत्र का उच्चारण नहीं करना, उच्चारण का जो पैटर्न है वो पैटर्न एडॉप्ट करना है। समझ में आई मेरी बात? आप जो इससे पहले बोल रहे थे कौन सज्जन? जी गुरुजी, योगेश बोल रहा हूँ दिल्ली से गुरुजी। तो योगेश जी, जी, या सबसे तो पहला आवाज काम समझ ये नहीं आई, करना थोड़ा है, प्लीज एक्सप्लेन करें, ये क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। सबसे पहला काम योगेश जी ये करना है कि मंत्र को रिपीट न करके मंत्र को बोलने का जो रिदम है, जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पर मैंने मंत्र का उच्चारण करके आप लोगों को भेजा है, उस पैटर्न को कॉपी करिए, अंदर से, बाहर से नहीं। वो पैटर्न जब आप कॉपी करेंगे तो आपके ब्रेन में एक विशेष तरह का हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा। ये ब्रेन के व्हाइट मेम्ब्रेन को स्ट्रांग करना शुरू करेगा, और ब्रेन का जब व्हाइट मेम्ब्रेन स्ट्रांग होना शुरू होगा तो आपको आपकी अनुभूतियों का स्तर बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज, अपने आहार, ब्रह्मास्मि क्रिया योग, ये कुंडलिनी जागरण का सत्र अगले मैं पूरा कर दूंगा, इसके बाद आहार पर ही मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। अपने आहार के पैटर्न को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आप लोगों को। आहार का पैटर्न बदलिए, और साधना के पीछे जो मंत्र के पीछे ऊर्जा है वह ऊर्जा आत्मसात करिए। मंत्रों के शब्द से लड़ने से कोई भी उपलब्धि नहीं मिलेगी। उन शब्दों के पीछे जो ऊर्जा समाहित है ब्रह्मास्मि क्रिया योग की, उस ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सुशील जागीर जी अगर जुड़े हैं तो वो खुद बता रहे थे कि मात्र 1 दिन के मंत्र उच्चारण से जो 25-30 दिन से पशु पक्षी उनके पास नहीं आ रहे थे, वो सब आकर्षित होकर इनके पास आना शुरू कर दिया। जी गुरु जी। तो ये क्यों कर दिए? कल तक नहीं आ रहे थे, महीने भर से प्रयास कर रहे थे, और एक बार सही तरह से मंत्र उच्चारण करके उस ऊर्जा को आत्मसात कर लिया तो सारे पक्षी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दामोदर जी बताते हैं, कुत्ता आता है, इनके पैर पर चेहरा रगड़ के चला जाता है, आंख में झांकने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीजें चेंज कैसे हो रही? ये शब्दों से लड़ने से नहीं चेंज हो रहे। उस शब्दों के पीछे जो पैटर्न है, वो पैटर्न भी सही शब्द नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे, उस मंत्र के पीछे जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आत्मसात करने से हो रही है। और वह आत्मसात करने का प्रोसेस ये है कि आप उसका ऑडियो क्लिप ऑन कर दीजिए, एकदम ध्यान अवस्था में बैठ करके उस ऑडियो क्लिप को सुनिए, शब्द मुंह से बोले या ना बोले, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्वीकार करते चले जाइए। चीजें अपने आप आपके अनुकूल होने लगेंगी। 1-2 दिन 3 दिन के अभ्यास के बाद आपके अंदर से वो ऊर्जा प्रकट होने लगेगी, जो ऊर्जा उस मंत्र के अंदर मैंने आपको दी है। और वो जो ऊर्जा आपके अंदर से प्रकट होने लगेगी, ये आपको साधना के पथ पर आगे ले जाएगी। इसीलिए दूसरे ही दिन, ये भरद्वाज लड़का है शिवाय, उसने कहा था और सही कहा था कि मोबाइल की ऑडियो ऑन करके मैं ध्यान अवस्था में बैठ जाता हूं, और शब्द की जगह उस शब्द के पीछे जो ऊर्जा है उसको आत्मसात करता हूं।
उस ऊर्जा को आप भी आत्मसात करिए, आपके शरीर में स्पंदन शुरू होगा। विवेकशील जी, अब पता नहीं जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। जी गुरुजी, जुड़ा हूँ। हाँ, कल जब उनको शक्तिपात मैंने कराया तो विवेकशील जी आप अपना अनुभव बताइए। कल शायद ये लोग नहीं थे, कल जो आपको शक्तिपात कराया तो उस समय क्या अनुभव हुआ आपका? जी, उस समय मुझे ऐसा लगा गुरुजी कि आज्ञा चक्र से कुछ शक्ति कुछ अंदर जा रही है, और जैसा आपने बोला था जो आपके मंत्र के हिसाब से, वो फिर जाके मणिपुर चक्र में वो कुछ स्थापित हो गया, और वहां लगा कुछ गर्म कुछ खोल रहा है। वो अग्नि अभी भी बनी हुई गुरुजी, अभी भी जब मैं मंत्र जाप करता हूँ, आपने बताया था, तो वहां कुछ लगता है कुछ हलचल हो रहा है। और दूसरा, जब भी मैं मंत्र सुबह ध्यान करता हूँ, पूरे शरीर में मस्तिष्क के ऊपर भाग में लगता है कि बहुत सारे कुछ तरंग चल रहे हैं। आवाज की ये जो रिदम है जी, ये रिदम इन्होंने सुना और इनके आज्ञा चक्र से उस रिदम का कंपन सुषुम्ना नाड़ी से होता हुआ इनके मणिपुर चक्र तक चला गया। वो रिदम चला गया, शब्द नहीं गया, मंत्र नहीं गया, रिदम चला गया। और उस रिदम के प्रवेश होने से इनका मणिपुर चक्र में वह रिदम का कंपन रिकॉर्ड हो गया। अब जब जब ये मंत्र करेंगे तो वह रिदम एक्टिव हो जाएगा, और वो जितना ज्यादा एक्टिव होगा इनकी जीवनी ऊर्जा का विस्तार उतना होता चला जाएगा। योगेश जी, मेरा विषय समझ में आया आपको? जी गुरुजी, धन्यवाद। तो आप लोगों को भी यही करना है, किसी शब्द से मत लड़िए। उस शब्द, हर शब्द जो मंत्र के रूप में मैं दे रहा हूं, उसके पीछे हर शब्द के अंदर एक ऊर्जा है। वो एक विशेष रिदम में आपको रिकॉर्ड करके दी गई है। उस ऊर्जा के वाइब्रेशन को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। आपका ऑरा, आपकी जीवनी ऊर्जा अपने आप विकसित होने लगेगी। आपके रोंगटे अपने आप खड़े होने लगेंगे। आपके चेहरे मोहरे का भाव अपने आप बदलने लगेगा। आपकी आंखों की चमक बदलने लगेगी। आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और ये हार्मोनल चेंजेस जब होंगे तो ये आपके नाड़ियों को शोधित करना शुरू कर देंगे। और जब ये नाड़ी शोधन हो जाएगा तब शक्तिपात के लिए आप तैयार होंगे, तब शक्तिपात मैं कर पाऊंगा। सभी साथियों को मेरी बात समझ में आ गई? जी गुरु जी जी। और जो आदमी बिना तैयारी के शक्तिपात करेगा या झूठ बोलकर शक्तिपात करवाएगा चमत्कार की लालसा से, वो व्यक्ति चमत्कार के पहले अपने लिए हॉस्पिटल में बेड बुक करा लेगा। क्योंकि जब शक्तिपात होगा और जीवनी ऊर्जा का संचार तेजी से बढ़ेगा तो फिर उस स्थिति में आपकी अगर नाड़ी शोधित नहीं है तो बहुत संभावना है कि शरीर डैमेज हो सकता है। बलजीत जी जुड़े हैं, निकल गए? नहीं, मैं तो कभी निकलता नहीं गुरुजी, जुड़ता हूँ तो लास्ट तक रहता हूँ। कल आप थे ही नहीं। नहीं, कल मैं जुड़ा ही नहीं था। वही तो कह रहे हैं। नहीं जुड़ूंगा तो फिर छोड़ता नहीं। आप अपना अनुभव बताइए, जब आप शक्तिपात करा के यहाँ से गए और फिर इसके बाद आपको कष्ट पीड़ा बढ़ गई थी तो क्या हुआ आपके साथ? इनको समझाइए बच्चे। हाँ गुरुजी, जब आपने पहली बार दीक्षा दी थी तो मैं थोड़ा सा उत्साहित था। तो उत्साह में मैंने आपसे बार बार प्रश्न किया तो आपने कहा कि अभी परिपक्वता नहीं है, अभी करते रहो। लेकिन कोरोना काल था, बीच में ऐसा लगा कि पता नहीं सब बंद हो जाए और मैं वंचित रह जाऊं। तो मैंने कभी झूठ तो नहीं बोला, लेकिन मेरी तैयारी अधूरी थी, तो इसीलिए मैं आपसे पूछता भी था। तो आप आए तो आपने मेरा स्नेहवश कह लीजिए या जो भी है कि एक बार मेरे विचारों को देखते हुए कि इसको, जैसे हमारे भाषा में कहते हैं कि धार ले लो थोड़ी, तो तुम्हारा, तो आपने कर तो दिया था। और फिर जब मैं आया लौट के तो मेरे शरीर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई पूरी।
और बॉडी लैंग्वेज इस कदर तक बदल गई और मेरा बीपी बढ़ गया, मैं घर में चिड़चिड़ापन, तोड़ फोड़, फिर डॉक्टर के पास गया तो कह रहे बीपी नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन शरीर नॉर्मल नहीं था, दिमाग में बहुत हलचल मची थी। फिर बहुत हफ्ता भर मैं परेशान रहा, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहा, दिखाता रहा, फिर हार के जब आपसे कहा तो आपने मुझे डांटा था, इसके लिए याद है मुझे, और फिर आपने उसको रिवर्स जब किया था तो मुझे आराम पड़ा। मेरा अब आप लोग मतलब ये 2 उदाहरण मैंने दिए आप लोगों को, इससे आप लोग समझिए कि जिस ऊर्जा की विद्या को आप लोग सीख रहे हैं ये कितनी शक्तिशाली विद्या है, और ईश्वर आप सभी को सफल बनाए, ये मेरी कामना है। लेकिन प्रयास आपको करना है, मार्गदर्शन मैं करूंगा, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस साधना में आप लोग गलत तरीके से कोई ऊर्जा प्राप्त करे और फिर बाद को उसके परिणाम भोगते रहे, ये मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए आप सभी लोग सजग होकर के अपने साधना में अपने नाड़ी का शोधन करिए, जहां पर ब्लॉकेड है वो मंत्र के रिदम को आत्मसात करके उन ब्लॉकेड को खोलिए, और जब ब्लॉकेड खुल जाएंगे तो आपको मैं इस तरह की शक्ति प्रदान करूंगा शक्तिपात के द्वारा, जिससे आपका कल्याण होगा, आपका विकास होगा, आपकी जीवनी शक्ति का विकास होगा, सांसारिक, लौकिक और परालौकिक तीनों जगह आपका कल्याण हो, ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। इसके साथ ही आज सत्र पूरा कर रहा हूं। आज रविवार है, कल अवकाश रहेगा, कोई सत्र नहीं है। परसों मंगलवार है और मंगलवार के दिन शिव संवाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो साथी ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जुड़े हुए हैं, अगर वह शिव संवाद की चर्चा में भी शामिल हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह सारी विद्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह ज्योतिष हो, चाहे वह शिव संवाद हो, चाहे ब्रह्मास्मि क्रिया योग हो, चाहे भाग्य परिवर्तन सत्र हो, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई भी चीज ये नहीं कही जा सकती कि इस चीज को छोड़कर बाकी मैं जो ले रहा हूं वो समग्र है। आप जब समग्र तरीके से चीजों को समझेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, आसानी रहेगी। इसी विषय के साथ मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, और हम लोग परसों मंगलवार को पुनः 8 बजे सायंकाल मिलेंगे। नमस्कार। जय हो प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।